पहुंच चुके हैं पूरे मंदिर के पास। दर्शन करने के लिए बस जाने वाले हैं ऊपर। हमारी मम्मी बहुत टाइम से यहाँ आने के लिए उत्सुक है। वो कह रही है कि मेरे को भी एक बार ले जाता हूँ वहाँ, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रैक बहुत खड़ी चढ़ाई पे है। तो मैं सुबह से पूछता हूँ, तेरे को लगता है मम्मी यहाँ पर पहुँच जाएगी? तो मम्मी के लिए जो है वो एक मैसेज है कि तेरे पास का तो कुछ नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तो आज है 21 फरवरी और हमारा प्लान था, क्योंकि शिवरात्रि है तो हमारा प्लान था कि हम लोग छोटा कैलाश जाएंगे। छोटा कैलाश यहाँ पे है भीमताल ब्लॉक पे, और यहाँ से जाने के लिए हमें पहले भीमताल होते हुए जमटिया गांव जाना पड़ेगा। जमटिया गांव से पिंडरों गांव के पहुँचना पड़ता है, और पिंडरों गांव पे 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँचते हैं छोटा कैलाश पे। और आज जितनी बारिश हो रही है और जैसा मौसम हो रहा था, तो हमारा जाने का जो है वो प्लान हो नहीं पाया। हम लोग रुके हुए थे कि चले जाए, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं और मौसम सही होने का कोई विचार नहीं। तो छोटा कैलाश के लिए हम जाएंगे कि कभी बाद में जब मौसम अच्छा होगा, और वहाँ का जो व्यू है और जो यात्रा है वो आपको बाद में दिखाई जाएगी। गाइस, तो आज एक नया दिन है और हम जा रहे हैं एक नए एडवेंचर की ओर को। 21 फरवरी को था शिवरात्रि, और शिवरात्रि के दिन हमारा प्लान था कि हम जाएंगे छोटा कैलाश, जो कि एक मंदिर है भीमताल ब्लॉक पे। लेकिन उस दिन इतनी बारिश और इतनी हवा चल रही थी कि हमारा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। तो आज क्योंकि मौसम धीरे धीरे यहाँ खुलने लग गया है, धूप आने लग गई है, तो हमने सोचा कि आज वो वाली ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो प्लान है वो है आज जाने का छोटा कैलाश की ओर को। हम अभी भीमताल से करीब 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं जंगलिया गांव पे, और जो मेरे पीछे आपको गेट दिख रहा है, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं छोटा कैलाश मंदिर की ओर को। यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है, बाइक चलाने लायक है, लेकिन पत्थरीला रास्ता है। रोड जो है वो ये आपकी तारकोल वाली जो होती है वैसी नहीं है। तो अभी हम सीधे जाने वाले हैं उधर की ओर को। और मेरे पीछे जो व्यू है वो आज पूरा मौसम खुला हुआ है, हल्के बादल हैं, लेकिन धूप आनी चालू हो गई है, तो हमको ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। और चलते हैं छोटा कैलाश की ओर को। जय भोले की। तो हमें बाइक चलाते हो गया करीब 20 मिनट, और जो पीछे का व्यू है वो तो बहुत ही प्यारा है आज, क्योंकि धूप निकली हुई है। बादलों की वजह से आसमान और प्यारा लग रहा है। और मेरे पीछे जो छोटे से 2 वो पानी के पड़े वो दिख रहे हैं आपको, वो नौकुचिया ताल और भीमताल है। वो दोनों के दोनों व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखने में लगा हुआ है, और हम इसी के लिए रुके हुए थे कि थोड़ा व्यू देखते हुए फिर आगे की ओर को निकलेंगे। हमको 1 घंटा बाइक और चलानी है, और फिर हम लोग पहुँचेंगे पिंडरों गाँव। पिंडरों गाँव से 4 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई है उसके बाद हम पहुँचेंगे छोटा कैलाश मंदिर की ओर को। तब तक इसी तरह वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए और बाइक में बात करते हुए मैं और सुमित आगे की ओर को चलेंगे। तो चलते हैं वापस अपनी मंजिल की ओर को। तो हम लोग करीब 5 किलोमीटर के आगे आ चुके हैं, और यहाँ से जो है वो छोटा कैलाश की ओर को रास्ता कट जाता है। व्यू बहुत अच्छा है। रास्ता जो है, रोड पूरी सीसी नहीं है, कहीं कहीं पे पूरी सीसी रोड है, कहीं कहीं पे पथरीली रोड है। तो चलाने में काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है और पूरी रोड में पत्थर बिखरे पड़े हैं। तो बाइक को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। और मैं और सुमित रुके हुए थे यहाँ से थोड़ी देर के लिए व्यू को देखने के लिए। हल्की धुंध है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा व्यू आने में लगा है। और
जो साइन बोर्ड है वो बताता है कि यहाँ से नीचे की ओर को कैलाश जो मंदिर है हमको उधर की ओर को जाना है। तो यहाँ थोड़ी देर रुक के हम चलेंगे वापस अपने मंजिल की ओर को। तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ते में आ चुके हैं और नीचे का जो सीनरी है वो चेंज होने में लगी है अब। जो आपको नीचे ग्रीन रंग के ये छोटे से पैचेस दिख रहे हैं, ये खेत है। यहाँ पे पहाड़ में जो खेती होती है वो टेरेस फार्मिंग के रूप में होती है। यहाँ पे पहाड़ को काट के स्लोप में छोटे छोटे पोर्शन डिवाइड कर लिए जाते हैं और उनमें खेती होती है। क्योंकि ऊपर पानी और जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है काफ़ी कम होता है, तो इसमें ऊपर के खेत में पानी डालने में जितना बच जाता है वो नीचे वाले खेत में पहुँच के भी यूज़ में आता है। यहाँ पे इसी तरह लोग अलग अलग सब्जी और फसलें होती हैं उन्हें इसी तरह उगाते हैं। तो यहाँ से देखने में जो है पूरा का पूरा ग्रीन रंग की एक आगे तक का दिखने में लगा हुआ है। मेरे पीछे तक का जहाँ पे भी वो है छोटे छोटे खेत बने हुए हैं। छोटा सा गांव है यहाँ पे, मुश्किल से 30 या 40 घर हैं। घरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है। तो यहाँ से चालू होता है हमारा छोटा कैलाश का ट्रैक। रास्ता पूरा खड़ा है क्योंकि हम लोग पहले भी 5-6 बार यहाँ शिवरात्रि पे आ चुके हैं। रास्ते में कोई भी पानी के लिए दुकान नहीं है, तो हमने नीचे से पानी की बोतल लेनी है और अब हम खड़ी चढ़ाई पे चढ़ेंगे 4 किलोमीटर के, और उसके बाद हम पहुँचेंगे छोटा कैलाश मंदिर की ओर को। क्योंकि हम शिवरात्रि के दिन नहीं आए हैं और बाकी टाइम ये जगह काफ़ी खाली रहती है। मेरे पीछे आपको जो 2 सड़कें जैसी दिख रही हैं, शिवरात्रि के दिन अगर आप यहाँ आएंगे तो गाड़ियों से मोटरसाइकिल से वो पूरा का पूरा रास्ता भरा रहता है। और जो मंदिर आने के लिए ऊपर लाइन लगती है वो वहाँ से लग जाती है। वहाँ से श्रद्धालु धीरे धीरे करके छोटा कैलाश मंदिर की ओर को चल रहे होते हैं। चढ़ाई बहुत खड़ी है, हम लोगों को ट्रैक करने का इतना टाइम हो चुका है और छोटी मोटी ट्रैक में तो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन इस ट्रैक पे आपके जो फेफड़े हैं उनकी अच्छी खासी कसरत और एग्ज़ाम एक साथ ही हो जाता है। तो ये रास्ते में जो 2-4 घर पड़ रहे हैं, ये लास्ट आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पे। और उसके बाद ऊपर से जो रास्ता है वहाँ पे कोई भी घर वर नहीं पड़ता। और सामने जो चोटी आपको दिख रही है वही है छोटा कैलाश। अभी हम जो पहाड़ है उसके बिल्कुल नीचे हैं, धीरे धीरे करके हम ऊपर की ओर को बढ़ेंगे। तो सुमित और मैं चढ़ चुके हैं करीब 1 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई, और एक छोटी सी यहाँ पे टूटी फूटी है छतरी टाइप की है जिसके नीचे हम लोग थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए बैठे हुए थे। तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुके हैं और ये एक छोटा सा मंदिर, मुझे लगता है ये भैरव का है लेकिन अच्छी तरह नहीं कह सकता हूँ। और ये मंदिर से करीब आधे रास्ते से थोड़े ज़्यादा में पड़ता है। और इसके बाद जो रास्ता है वो पहाड़ पे बिल्कुल खाली चढ़ाई है। तो जिस समय हम मेले के टाइम पे यहाँ पे आते हैं, हम लोग को लगता है कि पानी की बोतल लेके जाएंगे, अच्छे जूते पहन के जाएंगे, या फिर ये चीज़ शायद रास्ते में हमको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मेले के टाइम पे यहाँ आते हैं तो लोग जो श्रद्धालु हैं, जिनकी कोई मनोकामना है या पूर्ण हो चुकी है, वो लोग यहाँ नंगे पैर पूरे रास्ते भर ऊपर तक का चलते हैं। और वो भी ये नहीं कि कोई जवान जा रहा है, बूढ़े बूढ़े लोग,
छोटे छोटे बच्चे जिनकी नई नई शादी हुई है वो आपको नंगे पैर पूरी की पूरी ये खड़ी चढ़ाई जो कि पूरी पत्थरों से भरी हुई है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब हमको भी चलना है सीधे खड़ी चढ़ाई, करीब 2 किलोमीटर के आसपास कुछ है, तो चलते हैं वापस अपने ट्रैक की ओर को। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छोटा कैलाश के द्वार के जस्ट नीचे। यहाँ से केवल 20 मीटर के आसपास की चढ़ाई और बची है। 4 किलोमीटर का ट्रैक हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। ऊपर आने में कोई ज़्यादा हमको थकान नहीं लगी क्योंकि डेली दौड़ने और चलने की आदत है। लेकिन बस ये है कि रास्ते में क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो आपको पानी लाना पड़ेगा अपने साथ और बैग काफ़ी भारी हो जाता है। तो चलते हैं ऊपर और करते हैं मंदिर के दर्शन। मेरे जस्ट पीछे है छोटा कैलाश मंदिर और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ इतने खाली टाइम पे आए हैं क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है। और आज पहली बार शिव जी को अच्छी तरह देखा है हमने, जो शिवलिंग है उसके दर्शन कर रहे हैं अच्छी तरह छू के, जो मन की तृप्ति होती है वो हो गई है आज। और क्योंकि मंदिर में आए तो ये पता होना चाहिए कि मंदिर के पीछे कहानी क्या है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोग यहाँ दूर दूर से किस लिए आते हैं। तो जो कहानी है उसमें कि शिव जी माता पार्वती के साथ यहाँ एक बार आए थे और वो कुछ टाइम यहाँ पे रहे भी थे। यहीं पे पीछे एक कुंड है जिसे कहा जाता है कि शिवजी ने माता पार्वती के लिए बनाया था, पार्वती कुंड। उसमें 3 धाराएं आके उस कुंड का निर्माण करती हैं। बाद में कभी ये कुंड सूख गया था तो उसके बाद जो मनरेगा है उसके थ्रू इसका वापस जीर्णोद्धार किया गया है और वापस जो कुंड है वो दिखने लग गया है। और शिवजी के यहाँ रहने की वजह से जो ये चोटी है और आसपास का जो विहंगम, जो इंग्लिश में अगर हम कहें तो मैजेस्टिक जो व्यू होता है, उसके लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर आप सच्चे मन से आते हैं और पूजा करते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन और टाइम भी लोग यहाँ आते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो और लोग आए हुए थे। बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे ऐसे टाइम आया हूँ जब यहाँ शिवरात्रि नहीं है, तो मंदिर पहली बार पूरा देखने को मिला। नहीं तो यहाँ से आप प्रसाद भी अंदर को नहीं दे सकते, इतनी भीड़ रहती है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहती है। लोग परिक्रमा तक का, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो अब पूछा जाएगा सुमित से कि उसको कैसा लगा। ये मेरा तीसरी बारी है यहाँ पे आने का और बहुत अच्छा लगता है। मेन ये होता है कि शांति मिलती है यहाँ पे आके आपको। और नॉर्मली आप देखेंगे कि रास्ता बहुत कठिन है, मतलब अगर आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तैयारियाँ, लाइक आपके पास पानी होना चाहिए। पानी बहुत एसेंशियल है। साथ है लव कुमार यादव और अभिषेक सक्सेना, ये भी हमारे साथ ही अभी मंदिर में पहुँचे हुए। तो आपको कैसा लगा यहाँ ट्रैक करते हुए? बहुत बढ़िया। यहाँ आने के लिए पानी जरूरी नहीं है, हौसला होना चाहिए। हाँ, मैं भी वही मेन कह रहा था। और हम बिना बैग और बिना बोतल के आए हैं, बिना पानी की कोई बोतल नहीं लेके। तो जैसे लोगों को लगता है कि ऊपर आने के लिए आपको जूते, कोई खास जूते या पानी वानी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हौसला और भोलेनाथ को देखने की जो इच्छा है वो ही ज़्यादा होनी चाहिए। और जिसको भोले बाबा बुलाते हैं वो आ ही जाता आते है। हम लोग शिवरात्रि को आ रहे थे लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। और ये भी पिछले शिवरात्रि में आए, नीचे से वापस चले गए। इस बार हम सीधे यहीं आए। तो हमने यहाँ शिवरात्रि के टाइम पे लोगों को नंगे पैर ऊपर आते हुए, बिल्कुल व्रत, वो भी जो
निर्जल व्रत कहते हैं, वो लेके ऊपर आते हुए देखा है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मन में बस हौसला रखिए और जुबान पे भोलेनाथ का नाम रखिए और आप ऊपर पहुँच ही जाएंगे। आज का हमारा जो छोटा कैलाश का टूर था वो कंप्लीट हुआ। हमने आपको शिव जी के दर्शन कराए। मंदिर के आसपास का जो सीनरी है वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन का कैमरा आपको वो दिखा सकता है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो जब भी आपके पास मौका हो, अगर आप उत्तराखंड आए हुए हैं, देवभूमि वैसे ही कहा जाता है उत्तराखंड को, तो आइए और उसमें समय निकाल के आप भी आइए ये छोटा कैलाश की ओर को और भोलेनाथ के दर्शन करिए। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़ोर से बोले जय भोले की।